इनको इस बात का एहसास नहीं था कि एट द एंड ऑफ द डे एस्टेब्लिशमेंट इनको लाई थी, वो चाहती थी कि कोई डिलीवरी हो, करप्शन ना हो और डिलीवरी हो। पहले वो देखते थे डिलीवरी होती थी, मगर उनका ये ख्याल था कि करप्शन हो रही है। अब उन्होंने देखा कि यहाँ तो डिलीवरी भी नहीं है और करप्शन भी चल रही है, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि ये हमारा जो एक्सपेरिमेंट है हाइब्रिड का, अब ये नहीं चल रहा। ये फैसला हो गया है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये एहसास हो गया है एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कि ये हमारा हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट नहीं चल रहा। अब हमें वापस ड्राइंग बोर्ड जाना पड़ेगा, और इन द मीनवाइल अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रूट है शायद यही बेहतर है, और ये लोग अपने पाँव पे खड़े हों। तो इसलिए खान साहब को बहुत बड़ा एक धक्का लगा है सियासी तौर पे, जो उनको ना एस्टेब्लिशमेंट के बारे में कुछ पता था, तो ना ही ऑपोजिशन पॉलिटिक्स के बारे में पता था, ना उनको हुकूमत चलाने के बारे में पता था, एडमिनिस्ट्रेशन करने के बारे में पता था। उनका ये ख्याल था कि मैं जैसे क्रिकेट का कप्तान हूँ, जो कहता था वो हो जाता था, और बस जो मैं वो मेरे मोहरे थे वो चलते रहते थे। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आप उस वक़्त तो जिसको चाहते थे उसको सिलेक्ट कर लेते थे, जिसको चाहते थे खिला लेते थे, और दे हैड नो चॉइस, नहीं तो वो निकल जाते थे बाहर। यहाँ सिचुएशन फ़र्क है, पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, नॉट व्हाट यू वांट, एंड पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज़, नॉट व्हाट यू वांट, गिव एंड टेक, ये होता है पॉलिटिक्स। और स्पेशली जब आपके पास मैंडेट भी नहीं है, आप सेलेक्ट होके आए हैं, आप डिपेंडेंट हैं ऑन एलाइज, आप डिपेंडेंट हैं ऑन दोज एमएनएस जो कि अपनी हमदर्दियां छोड़ के, इंडिपेंडेंस छोड़ के आपके पास आए थे, कुछ लेने आए थे आपसे। और उस वक्त आप मुझे कहते थे कि मैं फरिश्ते कहाँ से लाऊं। अब आपको पता चल गया है कि फरिश्ते सियासत में होते ही नहीं है, ना आप फरिश्ते हैं, ना सियासत में होते हैं, ना आपके पास है कोई फरिश्ते, और ना ही किसी के पास है, और इन्हीं के साथ काम चलाना पड़ता है। और ये भी आपकी गलतफहमी है कि आपका ख्याल है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो सारी उम्र के लिए एक ही जगह पे खड़ी रहती है। एस्टैब्लिशमेंट के परमानेंट इंटरेस्ट हैं, आपके आते जाते इंटरेस्ट हैं। वो अपने परमानेंट इंटरेस्ट के मुताबिक, जैसे एक रियासत अपने परमानेंट इंटरेस्ट के साथ दूसरी रियासतों के साथ बात करती है, इसी तरीके से एस्टैब्लिशमेंट आपके सियासतदानों के साथ एक परमानेंट इंटरेस्ट के बेस के ऊपर बात करती है। जब आप उस खाते में नहीं होते तो आप अपने पाँव पे खड़े हों और सर्वाइव करने की कोशिश करें, जहां आज हम पहुंच गए। फर्ज ये है कि 6 महीने में वो आपने क्या ही दिया, तो 6 महीने में ये अवाम के पास क्या, ये पता, इनको पता नहीं होगा कि इनके साथ हो क्या रहा है। ये इनकी गलतफहमी है, अगर इनका ख्याल है कि अगली इलेक्शन में ये अवाम इनको सपोर्ट करेगी। ये तो आज तक हुआ नहीं, किसी को निकाला और उसी को अगली इलेक्शन में इलेक्ट कर लिया हो। अवाम बड़ी शऊर है उसके अंदर, अवाम को पता है कि ये किस तरीके से ये जा रहे हैं, तो इसलिए सवाल ही पैदा नहीं होता। जब नवाज शरीफ को निकाला जाता था तो बेनजीर को वोट पड़ता था, जब बेनजीर को निकाला जाता था तो नवाज शरीफ को वोट ऐसा पड़ता ही। था। और ऐसे ही चलता रहा। तो जब उन दोनों को निकाला गया तो खान साहब को वोट दिलवा दिया गया, हालांकि उनके अपने वोट बहुत से थे। यानी सियासी कदम उठाना या सियासी सियासी वॉक करना जिन्होंने आज तक सीखा नहीं है। इनके जलसे भी करवाते रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट करवाती रही है, और इनके लोग भी इनको जो दिलवाए हैं वो भी एस्टैब्लिशमेंट दिलवाती रही है। तो इसमें तो कोई छुपी हुई बात है नहीं, ये तो अब एस्टैब्लिश है सारा कुछ। इसलिए इनको अब लाहौर का तकलीफ हो रही जलसा, है। हाँ, एनएस लाहौर का जलसा, 2011 बिल्कुल। में, जो कि बड़ा कोई रेवोल्यूशन आ गई थी। आप जानते हैं, हम सबसे बेहतर जानते हैं कि कौन कौन उसके पीछे था और किसने मुझे कितनी कुर्सियां। रजा, यहाँ तक कि मुझे ये भी पता है किस किस ने कितने पैसे दिए थे और उनका ताल्लुक किस किस के साथ था। तो रहने देना इन बातों को, जब मैं जी किताब लिखूंगा तो उसके अंदर फिर सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आएंगे। मगर अब बात यह है कि ये 6 महीने की जो बात कर रहे हैं अपने सोलंकी साहब जी और जी। खान साहब के, ये सोच रहे हैं, मेरा ख्याल 6 महीने की इंतजार ना करें, सिर्फ 48 घंटे की इंतजार कर लें। 48 घंटे में बहुत कुछ होने वाला है। 48 घंटे इतवार तक जाएंगे ना, तो उसके बाद तो 72 घंटे शुरू हो जाते हैं। हाँ मगर 48 घंटे में और भी बहुत कुछ स्टोरीज आने वाली है और चीज आने वाली है। जी। हम अब उसके ब्रेकिंग न्यूज तो हम नहीं देंगे, वो स्टोरी आ जाए तो पता लगेगा। और खान साहब के ऊपर अब बहुत सी स्टोरीज आएंगी, और आप देखिएगा क्या होता है और क्या क्या लोगों को पता चलेगा कि होता क्या है। और मैं हाँ आपको बता दूं कि असद कैसर साहब को शायद इस बात का एहसास है। वो अंग्रेजी का क्या मुहावरा है सोलंकी साहब, कि थ्रो यू अंडर द बस, हाँ जी, वो कुछ थ्रोइंग यू है। अंडर द बस। जी जी। अभी आपने देखा नहीं क्या हो रहा है। अभी फॉरेन फंडिंग केस के अंदर बिल्कुल। 11 अकाउंट्स बाबर साहब ने रिवील किए, जिसके अंदर बहुत अहम शख्सियात हैं जिनके नाम पे वो अकाउंट्स चल रहे थे। अरबों रुपए उसके अंदर आए और गायब हो गए। और वो अकाउंट्स हैं जो कि इन्होंने डिक्लेयर पहले नहीं किए थे, और फिर स्टेट बैंक से जब इंफॉर्मेशन मिली तो डिक्लेयर करने पड़ गए। और उसमें से फिर ये पता चला कि वो पीटीआई अकाउंट्स चला कौन रहा था, और उनमें से एक असद कैसर साहब भी थे जो चला रहे थे, एक अकाउंट उनके नाम पे था।